बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे भारत रत्न से अजमेर रत्न तक के बांटे जाने चाहिए पुरस्कार। भारत रत्न को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने इस बार जितने लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया है उसे कुछ लोग सियासत से जोड़ रहे हैं। सियासत से जोड़ना भी एक सियासत है। जितने लोगों को सम्मान दिया गया है उनमें एक भी नाम ऐसा नहीं जो भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान न रखता हो। ऐसे में इसे सियासती रंग नहीं दिया जाना चाहिए। मैं उन लोगों की महती निंदा करता हूं जो भारत रत्न को लेकर अनावश्यक रूप से बेहुदे सवाल उठा रहे हैं। कुछ टीवी चैनल के एंकर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकसभा में चुनावों से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इसलिए सम्मान दे रहे हैं कि उनका सहयोग चुनावों में मिल जाए। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश खींचे चले आए। चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने से उनके पोते जयंत भाजपा की गोद में बैठने को लालायित हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो बाल ठाकरे को भी सम्मान दे दिया जाता ताकि उद्धव ठाकरे भाजपा में आ जाते। लालू यादव को दे दिया जाता तो तेजस्वी आ जाते। यह सब बकवास है। मोदी जी तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हो, मगर अब इसका क्या किया जाए कि लोग ईडी और इनकम टैक्स से खुद ही डर रहे हैं। डरता वही है जो गलत होता है। गलत काम करके यदि बचने के लिए कोई मोदी जी को बदनाम करना चाहे तो इसमें मोदी जी की क्या गलती, उनका क्या दोष। मित्रों, यदि ममता जी, अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता अपने किसी से डरा हुआ है तो इसमें उनका ही फॉल्ट है। जहाँ तक भारत रत्न पुरस्कार का सवाल है, हर सरकार अपने अपने हिसाब से पुरस्कार देती है। इन्होंने भी दे दिए। मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि जितने भी जानदार, शानदार और ईमानदार लोग हैं उन सबको पुरस्कार दिए जाएं। मेरा तो वश नहीं चलता, वरना अपने शहर में पुरस्कारों की रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दूँ। अजमेर में ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं अपने हिसाब से अजमेर रत्न का खिताब देना चाहता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों से शहर का नाम ऊंचा किया, उनको अजमेर रत्न दिया जाना चाहिए। आइए भारत रत्न की तर्ज पर अजमेर रत्नों को भी हम सब मिलकर चुनते हैं। कुछ नाम मैं सुझा रहा हूँ, कुछ आप भी सुझा दें। सबसे पहले मैं अजमेर रत्न के लिए स्वर्गीय कन्हैया लाल आज़ाद का नाम लेना चाहूँगा। बहुत कम लोग ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कन्हैया लाल आज़ाद का नाम सुना हो। आज़ादी के बाद अजमेर में सर्वाधिक चुनाव उन्होंने लड़े, हर बार हारे, जमानत जब्त हुई। सांसद, विधायक से लेकर छोटे मोटे हर चुनाव को लड़ने का जो रिकॉर्ड आज़ाद ने बनाया उसे आज तक कोई नहीं रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। मतदाताओं को वो गालियाँ देकर वोट मांगते थे। वोट देना हो तो दो, वरना अपनी गाली। उनको राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत अजमेर रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। व्यापार क्षेत्र के लिए अजमेर के चोर बनिए को अजमेर रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नाम न बदलकर आज तक चोर बनिए की दुकान के नाम से ही व्यापार किया और किया जा रहा है। इसके अलावा भूतिया हलवाई का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है। रात के 12 बजे तक भूतों के आगमन तक अपनी दुकान खोलना और शानदार आव भगत के साथ लोगों को शुद्ध दूध पीने के लिए देना, उनको अजमेर रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अजमेर रत्न के लिए इसी क्षेत्र के दो और नाम भी नामांकित किए जा सकते हैं। पहला नाम तो तेलन की कचौड़ी जैसा महान महिला पुरस्कार का नाम लिया जा सकता है। दूसरा नाम मांझी कचौड़ी वाले सज्जन है। नया बाजार और अब वैशाली नगर में इस नाम से उनका प्रतिष्ठान है। यहाँ आपको रोज़ कोई ना कोई सेलिब्रिटी चाट खाते हुए दिख जाएगा। जैसे कल रात्रि को मैं अपने स्टूडियो से निकल रहा था तो राजस्थान भाजपा की राजनीति को अपनी उंगली पर नचाने वाले माननीय चंद्रशेखर जी मांझी की चाट का आनंद लेते हुए दिखे। देखिए, तेलंगाना से वो मांझी की चाट का मजा लेने अजमेर चले आए। मांझी कचौड़ी वाले तो क्या, उनका आलम यह है कि अंबानी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति उनके यहाँ चाट का सेवन करने आते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, ऐश्वर्या राय जैसी सेलिब्रिटी, गुजरात की मुख्य न्यायाधीश वसुंधरा राजे जैसे कई बड़े राजनेता उनकी कचौड़ी के दीवाने हैं। अजमेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने वाले इस परिवार को भी अजमेर रत्न के लिए चुना जाना चाहिए। नसीराबाद के चवन्नी लाल कचौड़ी वाले को भी अजमेर रत्न दिया जाना चाहिए। इनका कचौड़ा तो अजमेर के साथ साथ देश विदेश के कोने कोने में प्रसिद्ध है। इसी तरह से किशनगढ़ के पहाड़िया जी जो हैं, पहाड़िया मिष्ठान भंडार वाले, उनको भी इस नामांकित किया जा सकता है। वैशाली नगर के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान पर मोची का काम करने वाले रामदीन को भी अजमेर का रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस महान व्यक्ति ने एक ही शादी कर 24 औलादों का सुख भोगा और सबको खाने कमाने लायक बना दिया। सब मिलकर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मित्रों, भारत रत्न तो सरकारी पुरस्कार है जो बड़े बड़े महान लोगों को दिया जाता है, मगर हर शहर में ऐसे कई आदमी
आम आदमी मिल सकते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पीढ़ियों तक अपनी पहचान जिंदा रखी। ऐसे लोग भी भारत माता के ही रत्न हैं। इन सबको भी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को पुरस्कार देना चाहिए। हो सकता है इन पुरस्कारों में किसी को ऐतराज हो जाए, सियासती खुशबू या बदबू आने लगे, मगर ऐसे सार्थक प्रयासों का हर मोर्चे पर स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही।